शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज हम बीए यानी यूजी सेमेस्टर 6 के विषय में आज हम बात करेंगे और पेपर है 30 और 30 का जो टॉपिक है वो है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेस का क्या इंपॉर्टेंस है एंड द रोल ऑफ प्रेस इन द नेशनल मूवमेंट। प्यारे विद्यार्थी जी, आपको पता है लोकतंत्र के लिए वर्तमान में जो लोकतंत्र हमारा भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है तो मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है। यानी मीडिया करता क्या है? मीडिया जो कुछ हो रहे हैं, जो सरकार की नीतियां है, यदि नीतियां अच्छी है तो उनको उसका पॉजिटिव चीज बात करते हैं, यदि उनमें कुछ कमियां हैं तो उसको अपने लेखन के माध्यम से बताने का काम करते हैं। और मीडिया का यही काम ही है। मीडिया का काम ही है कि यदि कुछ गलत हैं तो उसको वो सुधार करे, उस पर बातें करे। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो प्रेस थे उसका क्या महत्व था? तो प्यारे बच्चों, प्रेस ने लोगों को जगाने का काम किया। नहीं तो इतना जो संगठित आंदोलन आप जो देखते हैं, खासकर गांधी जी के आगमन के बाद, वो आपको देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो गांधी जी के आगमन की पूर्व का यदि आप सिचुएशन को देखेंगे तो स्वदेशी आंदोलन में आपको देखने को मिलता है। तो स्वदेशी आंदोलन को जिसने गति देने का काम किया ना, उसमें भी अखबारों की, पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके पहले बाल गंगाधर तिलक की जो पत्रिका थी, मराठा, केसरी, है ना, और भी जो लेखक थे, राजा राम मोहन राय समय से भी आप देखते हैं, मिरातुल अखबार, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जी का सोम प्रकाश, ऐसे कई महत्वपूर्ण पत्रिकाएं छप रही थी। तो प्यारे बच्चों, आपका जो क्वेश्चन है कि द रोल ऑफ प्रेस इन नेशनल मूवमेंट, तो आप बता सकते हैं कि इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान था, बहुत ज्यादा योगदान था, क्योंकि इसने लोगों में जागरूकता लाने का काम किया। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसने अवेयरनेस लाने का काम किया, लोगों को जगाने का काम किया। अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी, नीतियां थी, उसको लोगों के सामने रखने का काम किया। और यही वजह से, इसी कारण से लोग एकजुट हुए, लोग बातें करने लगे अंग्रेजों की किस प्रकार की नीतियां हैं, किस तरह से वो हमारा शोषण कर रहे हैं। जैसा कि एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे जो धन बहिर्गमन का जो सिद्धांत दादा भाई नौरोजी जी दिए, उन्होंने एक रमेश चंद्र दत्त भी इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने भी हमारी आर्थिक स्थिति के बारे में अपने लेखन के माध्यम से प्रकाश डालने का काम किया। ये क्या था? उन्होंने एक लेखा जोखा प्रस्तुत किया कि किस प्रकार से हमारी धन का, इकोनॉमी का दुरुपयोग हो रहा है और किस प्रकार से ब्रिटिश अपना धन को भर रहा है, यहां से धन को ले जा रहा है
तो एक पॉइंट को उन्होंने एक मैथमेटिकल रूल के तहत उन्होंने डाटा प्रस्तुत करने का काम किया। और जब ये डाटा पत्रिकाओं के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से लोगों के बीच में जब गया, तो लोगों को पता चला कि भाई कितना ज्यादा शोषण कर रहा है, कितना ज्यादा इकोनॉमी शोषण हो रहा है, यानी हमारे देश को वो खोखला करने का प्रयास कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, जब लोगों को ये जानकारी मिलने लगी कि भाई देखो ब्रिटिश जो है हमारी इकोनॉमी पर प्रहार कर रहा है, वो हमें चूस रहा है, हमें खोखला कर रहा है, ये जो सोने की चिड़िया थी उसे वो लूट रहा है। तो ये सब मैसेज जब गांव तक जाने लगी, लोगों तक जाने लगी, डिस्कशन होना प्रारंभ हुआ, तो लोगों में एक विद्रोह की भावना जनकने लगी। लोगों में जो है सो अंग्रेजों के प्रति जो है सो क्रोध की भावना डेवलप हो गई। और वही जो मन में एक विरोध की भावना पनप रही थी, उसका फायदा जब राष्ट्रीय आंदोलन में कोई अच्छा नेतृत्व हुआ, जैसे गांधी जी जैसे नेतृत्व का आगमन हुआ, तो उन्होंने ये जो काम हुआ था, ये जो विद्रोह की भावना लोगों के मन में पनप रही थी, वही विद्रोह की भावना जो है सो उठकर सामने आई। और इसका एक छोटा सा उदाहरण आप जो है सो स्वदेशी मूवमेंट में देख सकते हैं कि जब लोगों को पता चला कि अंग्रेज जो है इसलिए बंटवारा कर रहा है ताकि वो हमारा शोषण कर सके, हिंदू मुस्लिम में एकता जो है उसको वो तोड़ना चाह रहा है, आपसी फूट डालना चाह रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने उसका डटकर विरोध किया, किस प्रकार से लोगों ने एकता का परिचय दिया। आपको पता है ना कि बंगाल में रक्षाबंधन मनाए गए, और रक्षाबंधन ये राखी वाला नहीं, ये एकता का प्रतीक था कि हमारी सोच एक है, हमारी मांग एक है। कि जिस प्रकार से उन्होंने लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से स्वदेशी चीजों को के उपयोग पर जोर देने लगा, पत्रिकाओं के माध्यम से इस तरह से लोगों में मैसेज आने लगा कि हमें स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना है। और यहां तक प्यारे बच्चों कि हमारे यहाँ का जो संत महापुरुष हैं, वो भी जो है सो जो चाय होता है उसमें चीनी यदि वो कहीं स्वदेशी नहीं हो, बाहर का है, तो उसका वो प्रयोग करना बंद कर दिए। वो बोले कि भैया मैं तो कुछ नहीं पीऊंगा, मुझे सिर्फ चाहिए तो स्वदेशी चीज पे आइए। आपने देखा कि किस प्रकार से विदेशी वस्तुओं, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, उस यानी होली खेला गया, होलिका दहन हुआ, सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। तो इतने लोगों में इस तरह की एकजुटता लाना, उस समय तो कोई कम्युनिकेशन का उतना साधन नहीं था, आज के जमाना जैसा मोबाइल इतने ज्यादा नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे। तो फिर वो कौन माध्यम सा, व्हाट इज द मीडियम टू मीडिएटर टू इच द पीपल्स? द प्रेस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड प्रेस इज द मेन इंपॉर्टेंट मीडियम टू अवेयर द पीपल। तो प्यारे बच्चों, आप जब देखिएगा कि महात्मा गांधी जी भी हरिजन पत्रिका निकाले, यंग इंडिया निकाले, है ना, कई तरह के आगे चल करके एनी बेसेंट जी भी अखबार निकाले, पत्रिका निकाले, जिसके वजह से उन्होंने होम रूल लीग चलाया। तो शुरू से दिखाई पड़ता है कि जो पत्रिकाएं रही, जो प्रेस रही, वो स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण जागरूकता लाने का काम किया। शायद यदि ये नहीं होता, इसका इनोवेशन नहीं हुआ रहता, इसका फैलाव नहीं हुआ रहता, तो आज हम जिस क्रांति को देखते हैं, क्रांति को जब पढ़ रहे हैं, शायद उसका वो ज्यादा संगठित नजर नहीं आता। तो अखबार ने, प्रेस ने लोगों को जोड़ने का काम किया,
लोगों को जगाने का काम किया, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को भरने का काम किया। और वही भावना जिसने प्रेस ने जगाया, वही भावना ने एक ऐसा बारूद का काम किया कि ब्रिटिश साम्राज्य, इतनी बड़ी जो साम्राज्य थी, इतनी शक्तिशाली थी, उसको धाराशाही होना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न यदि आता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेस की क्या भूमिका थी, तो उसको बेहतरीन ढंग से, देयर विल बी नो एनी हेजिटेशन, नो एनी कंफ्यूजन, व्हाट हैव टू नाउ, देन यू आर एबल टू राइट द आंसर। आप एकदम बेहिचक से अपने कलम से पूरी आंसर को लिखिए कि जब जागरूकता फैली, लोगों में विद्रोह की भावना भड़की, लोगों में उमंग जगा, जोश जगा, और वे निकल पड़े आंदोलन के लिए। और जब उनको नेतृत्व मिल गया गांधी जी का, तो फिर वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील होकर के ज्यादा से ज्यादा संख्या में राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग इस टॉपिक को, और भी थोड़ा वीडियो बनेगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।